जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। दो भागों में घिरता भारत दो स्थानों पे लड़ाई करता हुआ नज़र आने वाला है। एक ऐसा समय आ रहा है जिस समय के अंदर भारत के लिए परिस्थितियां दो तरफिया युद्ध को दिखाती हुई नज़र आ रही हैं। और आज सारी बातें इस विषय के ऊपर करने वाला हूं मैं, क्योंकि वो संघर्ष एक ऐसा अंतहीन शुरुआत कर रहा है जिसके अंदर दो भागों में बंटते हुए समय को, दो तरफा लड़ाई को हम लोग आगे आते हुए देखेंगे। और इसी लड़ाई के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या रोल रहने वाला है, इसके विषय में भी मैं बात करूंगा। आज से 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया था और उसमें मैंने कहा था कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली क्या लेकर के आ रही है और क्या भारत के लिए उत्पन्न होगा, उसके विषय में सबसे ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है। तो एक ऐसा समय जो दिखा रहा है कि 5 नवंबर को हुई शुरुआत अब एक पतन का कारण बनती हुई नजर आएगी। क्या शुरुआत हुई थी, किस प्रकार से पतन का कारण बनेगी, जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देखने आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में यूट्यूब के नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। अब एक ऐसा समय जिसने संघर्ष की शुरुआत करी है, एक ऐसा संघर्ष जो अभी के तौर पे, मतलब आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत लंबा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आप लोगों को जैसे एक चेतावनी के रूप में कुछ समय की गणना बताई थी, जिसमें मैंने कहा था कि 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर से 15 नवंबर हमारे सामने बहुत बड़े मुश्किलों के समय को लेकर के आ रहे हैं। और इसी समय में परिस्थितियों में होने वाला वो बदलाव हम लोगों को देखने को मिलेगा, जिस बदलाव के अंदर हम लोगों को ग्लोबल इक्वेशंस, जियोपॉलिटिकल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बदलाव हम लोगों को देखने को मिलता हुआ नज़र आएगा। और सिर्फ ये हमारे देश के साथ ही नहीं होने वाला, ये हर एक उस देश के साथ होने वाला है जिस देश के अंदर अमेरिका का मिड बिटवीन रोल रहता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि भारत के, अगर मैं प्रधानमंत्री जी की कुंडली की बात करता हूं, तो जहां एक और शत्रुहर्ता योग उनकी कुंडली के अंदर है, लेकिन वहीं पर मंगल का प्रभाव अब जो धीरे धीरे एक बहुत कठिन समय की उत्पत्ति करता हुआ नजर आ रहा है, तो अपने दुश्मनों से लड़ने में पूर्णतः सक्षमता रखने वाली ये कुंडली इस समय के ऊपर ये दिखा रही है कि एक 15 नवंबर तक का संघ जो अंतहीन लड़ाई को लाए, और इसके साथ साथ भारत के अंदर उत्पन्न होने वाला एक संघर्ष, कहा ना, भारत दो तरफा घिरता हुआ नजर आएगा, दो तरह की लड़ाइयों से जूझता हुआ नजर आएगा। एक लड़ाई जो बाहरी तौर के ऊपर दबाव बनाने के लिए भारत में दिखाई जा रही है, जो संघर्ष टैरिफ का, ट्रेड वॉर का, सैंक्शंस का जो लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दूसरी ओर अंतहीन युद्ध की शुरुआत जो भारत के अंदर भड़काऊ परिस्थितियों को लाने का प्रयास करते हुए बाहरी ताकतें दिखाई देती हुई नजर आने वाली है। भारत ने कुछ समय पहले पाकिस्तान के साथ में भी संघर्ष किया और संघर्ष करके जीता भी। इससे पहले बांग्लादेश का हस्तक्षेप, म्यांमार के साथ में होने वाली बात, युद्ध, मतलब वो एक ऐसी जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे जिनको रिजॉल्व करने के लिए भारत डटकर खड़ा रहा। श्रीलंका, और आप देखिए कि इसके साथ साथ उत्पन्न होने वाला वो खालिस्तानी दबाव जिसमें कनाडा हमारे को बहुत ज़्यादा पीड़ित कर रहा था और उसने भारतीयों को पीड़ित करना भी शुरू कर दिया था। और वहीं अब उस कनाडा के अंदर खालिस्तानी एम्बेसी बनती हुई नज़र आ रही है और यहीं से ही भारत एक अलग तौर के ऊपर उसको दबाव देकर के आगे बढ़ता हुआ नजर आया। और अब पश्चिम में अमेरिका जो दबाव को एक नया रुख दे रहे हैं, वो अब
मोदी जी के सामने एक बारी फिर से अड़ने का प्रयास करते हुए और मोदी जी भारत की तरफ से उसको आगे दबाने का प्रयास करते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो किसी भी राजनीतिक पार्टी को रिलेट नहीं कर रहा है, ना ही इस वीडियो का किसी पार्टी से कोई लेना देना है। और मैं निष्पक्ष होकर के जो ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मत कहिएगा कई लोग अपनी अपनी पार्टियों का नाम लेकर के कहने आ जाते हैं। तो कोशिश यही है कि पूर्णतः वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर निर्भर ये वीडियो आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। जो दिखाई दे रहा है कि अमेरिका की कुंडली के अंदर अब एक बहुत बड़ा संघर्ष, एक बहुत बड़ा नेगेटिव योग बन रहा है, जिसकी वजह से अब अमेरिका के इंटरनल तौर पर परेशानी आती हुई नजर आएगी। उसी की जनता, उसी की सरकार के खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट करती हुई नजर आती दिखाई देगी। एक आवाज़ जो उठने वाली है, जिसके कारण उठने वाला प्रयास प्रभाव शनि और राहु के कारण बढ़ती हुई क्रूरता और मंगल का प्रभाव अब एक ऐसे समय को लेकर के आ रहा है जिसमें ट्रंप खुद ही अपनी कार्रवाई में जूझते हुए, खुद ही अपनी कार्रवाई में फंसते हुए नजर आते दिखाई देने वाले हैं। और ये परेशानियां क्रिएट होंगी अब उस पतन का कारण बनाने के लिए, जिस पतन को, जिस टाइम को, जिस टफ टाइम को अमेरिका ये सोच रहा था कि मेरे से बढ़ा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि घमंड सर पर चढ़कर बोल रहा था। और अब वही ध्यान देने वाली बात है कि ट्रंप का कार्यकाल पूरा हो जाए, यही मुझे बहुत बड़े तौर के ऊपर एक संघर्ष के रूप में दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पूरे विश्व के ऊपर उठने वाली एक ऐसी परेशानियों के दौर की शुरुआत जो अमेरिका कर रहा है, ये अब हम लोगों को दिखा रहा है कि हाँ, एक आवाज़ जो उठेगी और इतने ज़ोर से उठेगी कि जिसको रोक पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि शनि और मंगल का योग की अगर मैं बात करता हूँ, तो एक और बढ़ने वाले ये समीकरण हम लोगों को दिखाते हैं कि दुनिया में स्थिति एक नया रुख लेती हुई नज़र आ रही है, एक निर्माण की ओर आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक पॉजिटिव पहलू भी दिख रहे हैं, जिसके अंदर एक नई शुरुआत नज़र आ रही है। वहीं पर दूसरी ओर अगर मैं देखता हूं, तो अमेरिका के कारण होने वाला बदलाव और दबाव जो पूर्ण रूप से हर देश को संघर्ष में डाल रहा है। भारत में एग्रीकल्चर को लेकर के करने वाला प्रयास, भारत में कृषि उत्पादनों को लेकर के और साथ ही डेयरी उत्पादनों को लेकर के होने वाला भारत के ऊपर बनाने वाला दबाव कि हमारे प्रोडक्ट्स रखो नहीं तो हम टैरिफ ठोकेंगे, ये एक आवाज़, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी अमेरिका के लिए आगे आने वाले टाइम के अंदर। और उस टाइम की शुरुआत के लिए वेट नहीं करना है, उसकी ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे स्थितियाँ जो 2026 अक्टूबर तक बड़ी परेशानियां ला रही हैं। इससे पहले अगर मैं बात करता हूं इसी संवत 82 की, जिसके अंदर एक बारी फिर से हम लोगों को जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब जहां 15 नवंबर तक का समय दिख रहा है, उसके बाद में दिसंबर थोड़ा सा बैलेंस होता हुआ नजर आए, फिर वहीं से जनवरी, फरवरी और मार्च का समय एक बारी फिर से भारत के लिए भी संघर्ष लेकर के आए और जनता के लिए भी खराब होता हुआ नजर आए, जहां पे जरूरत के खिलाफ उठने वाली एक ऐसी नींव डाली जाए जिसमें धर्म स्थापना को लेकर के लड़ाई होती हुई नजर आए, जिसमें जाति पाति को लेकर के भारत के अंदर लड़ाई होती हुई नजर आए, जिसमें राज्य भावना को लेकर के लड़ाई होती हुई नजर आए कि मैं यूपी का हूं, तुम बिहार के हो, तुम हरियाणा के हो, मैं दिल्ली का हूं। इस प्रकार की आवाज एक बड़े संघर्ष को इंटरनल तौर पे भी दिखाती हुई नजर आ रही है। तो यहीं से ही भारत के लिए दो तरफा तैयारी करने की आवश्यकता दिखाई दे रही है, एक तरफ इंटरनल और एक तरफ एक्सटर्नल। और इसी का असर भारत के ऊपर, भारत की जीडीपी के ऊपर, भारत के बिजनेस के ऊपर, भारत के इंपोर्ट के ऊपर, भारत की रिटेल के ऊपर, भारत की अगर मैं बात करूंगा मैन्युफैक्चरिंग, स्टील और फैब्रिक के ऊपर पड़ता हुआ नजर आता दिखाई देगा। और यहीं से ही शेयर मार्केट के अंदर होने वाला एक बदलाव भी नए दौर की ओर रुख करता हुआ नजर आएगा। तो स्टेबल करना, इकोनॉमी को बनाए रखना जो एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। आपको अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बात करूं, मैंने क्रूड ऑयल के बारे में बोला था, विश्व के हर देश में तेल के दाम बढ़ चुके हैं। केवल भारत एक ऐसा है जो हम अभी भी तेल के दामों के ऊपर स्टेबल बैठे हुए हैं। अब ये भारत की फॉरेन
नीति को लेकर के है या फिर एक हमारे रिलेशनशिप को लेकर के। और यहीं पर जो ये फॉरेन नीति भारत ने बना रखी थी ना, यही कुछ गलत कराती हुई अब नज़र आ रही है। तो फॉरेन नीति के कारण उत्पन्न होने वाले एक प्रेशर, एक गलत मोड़, एक हानि इस समय के ऊपर इक्वेशंस बना रही है, जिसके कारण ग्रह मजबूत स्थिति में दिखा रखे है कि भारत के लिए ये समय एक अनस्टेबिलिटी को ला रहा है। डिसीजन बड़े तौर पर लिए जाएंगे, बचने की कोशिश करने के लिए भी प्रयास करता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी भारत कहीं ना कहीं मुसीबतों में घिरता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा समीकरण बनेगा जिसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री अगर ठीक फैसले नहीं ले पाए तो राजनीतिक योग या राजनीतिक उथल पुथल या फिर राजनीतिक बदलाव के भी पूर्णतः ग्रहिक योग बन रहे हैं देश के अंदर। और यहीं पर अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका ने एक ऐसे पतन के रास्ते पर चलना स्टार्ट हो चुका है जिसमें अपने ही देश की इकोनॉमी को बैलेंस करना ट्रंप के हाथ में निकलता हुआ नजर आता दिखाई देगा। और यही एक ऐसा समय होगा जो अब नवंबर तक, 15 नवंबर तक चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व के अंदर लाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी समय के अंदर भारत ना तो झुका है ना झुकेगा, दबाव देगा, डिसीजन बदलेगा, नए डिसीजन लेगा, समझौते करने का प्रयास होगा, लेकिन फिर भी झुकाव कहीं पर भी आता हुआ दिखाई नहीं देगा। यहीं से ही जो ग्रहों का संघर्ष भारत की कुंडली में 3 महीने को डाउटफुल क्रिएट कर रहा है, जहां पे गणनाओं के अंदर एक बहुत बड़ा हेरफेर भी दिखाई दे रहा है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, ये दिखा रहा है कि भारत को एक कठोर रुख अपनाना पड़ेगा, कुछ पुराने दोस्तों को छोड़ना, कुछ नए दोस्तों को बनाना पड़ेगा। इस समय के अंदर समझौते करते हुए नजर आएंगे जो कामयाबी को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दें। इस समय के ऊपर हम लोगों को जो परसेंटेज अगर 100% टैरिफ भी हो जाए तो उसके बावजूद भी एक भारत के अंदर अलग ही उम्मीद की चमक नजर आती हुई दिखाई दे। ये कुंडली पूर्णतः भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर इसके विपरीत पश्चिम का सूरज अस्त होने का समय, सूर्य अस्त के साथ साथ मतलब मैं ये कहूँगा आपको कि एक डेफिनेटली वेरिएबल अनस्टेबिलिटी का समय हमारे सामने निकल करके आएगा, जिसके अंदर चांसेस बनेंगे कि वहाँ पर रहने वाले बाहरी देश के लोगों के लिए बहुत बड़ी नौकरियों के ऊपर संकट की उपस्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आए। कई ऐसे महीने आगे दिखाई देते हुए नजर आए मार्च तक, जिसमें कठोर डिसीजन उन लोगों के हालातों को बेरोजगारी की ओर बढ़ाते हुए नजर आते दिखाई दे, क्योंकि जहाँ पे कठोर फैसले ट्रंप भारत के खिलाफ लेते हुए नजर आए, वहीं पर कठोर फैसले ट्रंप भारत के बाहर रहने वाले लोगों के लिए, अन्य देश के बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी लेते हुए नजर आते दिखाई देंगे। तो आने वाला समय अमेरिका और भारत के लिए एक बहुत बड़े संघर्ष का दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़े संघर्ष के साथ साथ एक ऐसे जवाबदेही और ऐसे बवाल का दिखाई दे रहा है जिसकी कैलकुलेशन एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन कर रही है आगे आने वाले टाइम के लिए। तो इस समय मैं आप लोगों को जो ये पूरा का पूरा सेशन दिया है आज, ये उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गया होगा, पसंद भी आ गया होगा, क्योंकि जिस प्रकार से दो तरफा लड़ाई भारत को घेरनी है, भारत को आगे लड़ना है, मुझे लगा कि इस वीडियो को लाना भारत के लोगों को तैयारी करवाने से पहले ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये बात हम लोग नहीं समझ पाए तो हो सकता है हम आगे आने वाली बातों को भी बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर करके चलते हुए नजर आए। समझना, जानना, समय को व्यवस्थित करना, अपने देश के लोगों को पहचानना और धर्म, जाति पाति और राज्य भाव से निकल करके एक इंसानियत को मजबूत करने का समय ये दिखाई दे रहा है। तो यहीं पर ही हम लोगों को एकजुट होने का समय अब आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगेगा तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो नए लोग हैं, पहली बार चैनल पर आए हुए और आज मुंडेन एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर निर्भर करता हुआ ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिए। ऐसे ही अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे, ऐसे ही जोरदार वीडियो आप लोगों को उम्मीद करूंगा आगे भी पसंद आते रहेंगे। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।